सो आज का चैप्टर है बिफोर योर वेरी आईज, आपकी आंखों के ही सामने। आपकी आंखों के सामने क्या वो जादू है, क्या वो मिरेकल है, और आपने इनफ रोशनी कर रखी है अपने आसपास क्या वो उस जादू और उस मिरेकल को देखने के लिए। और हमने सारे इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि जब तक हम अपने विट्स विट्स क्या होते हैं, हम अपनी अवेयरनेस को, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमें वो मैजिक और मिरेकल्स नहीं दिखेंगे। सो यस, डे 22 में बताता है कि हाउ वी कैन स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस जर्नी। जर्नी इनटू व्हाट, कि हमने अपनी क्या बोलते हैं, देखने का नजरिया कितना ब्रॉडन अप किया है, रोशनी कहाँ कहाँ तक पहुंची है। एंड जहाँ लिमिटेड है, अगर हमें वो एरिया पता चल जाए, कहीं पे भी हमें लग रहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ एरिया में फोकस करना है, हम उन एरियाज में फोकस भी कर रहे हैं। एंड हर वो चैप्टर हमें दिया गया है जो जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा लिमिटेड ग्रैटिट्यूड लग रहा है आपको, आप वो चैप्टर उठाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स सी आज का चैप्टर, द डे 22nd, व्हाट इट विल ब्रिंग इट फॉर अस बिफोर योर वेरी आईज। The world, after all, our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. By Thomas Carlyle, writer and historian. व्हाट इज वर्ल्ड? वर्ल्ड तो वही है ना, हमें लगता है यार जो साइंस ने डिस्कवरी कर दी वही वर्ल्ड है, वही लॉजिक है, इसके अलावा हमें तो कुछ नहीं पता। बट यार और भी तो चीजें होती हैं, और भी तो बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। हम जब पूछ बोलते हैं कि बहुत सब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर लाइक पीपल हु मेडिटेट, और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ सो मेनी पीपल। और हम लोगों के एक्सपीरियंसेस, राइट, हम कैसे अपनी लाइफ में मैजिक्स और मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, कैसे? हमें कुछ सामान चाहिए, वो एक्चुअली हमारे सामने आ जाता है। मुझे कुछ काम करवाना है, वो इंसान मेरे सामने आ जाता है। कैसे हो रहा है ये? हाउ इज इट ऑल हैपनिंग? इट इज देयर, बट वी डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ येट टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो होता नहीं है, इसका मतलब ये है वो होता है। इट्स ऑल ऑन आवर ट्रस्ट ऑफ हाउ वी ट्रस्ट दैट प्रोसेस। हमें दिखता नहीं है, बट इट ऑल हैपेंस। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desire. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had the opportunity, I would take out my list and read through it, give it as much as gratitude for each desire as I could, as though I have received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind. And I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day, and feel as if it has happened come true for me. One by one, every desire on my list magically disappeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. So Ronamon अपनी journey बता रही हैं, like 7 years before she started off, she got the knowledge of thankfulness, the power of gratitude. तो उन्होंने जो हमने chapter 13 में list बनाई है, dreams and desires की list, हमने top 10 desires अपने बनाए हैं. What she used to do, she used to carry with her as if it's like a for her like अपने साथ हमेशा रखती थी, हमेशा, irrespective wherever she is traveling, she always had that piece of paper. एंड उसको हमेशा जब भी उनको याद आए, जब भी उनको लाइक लगे कि हाँ मुझे करना है, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे शी यूज टू गो थ्रू दैट लिस्ट एंड बी वेरी वेरी थैंकफुल, एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। एंड जो भी आपको कॉन्स्टेंटली चाहिए उसके लिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग कि यार मेरे को यार ये क्यों नहीं मिल रहा, देखो इसमें हमें बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ेगा, बिकॉज डिजायर्स आर समथिंग जो हमें लाइक चाहिए ही होता है यार, मेरे को बस चाहिए चाहिए, मुझे घर चाहिए चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए चाहिए।
जहां वो डेस्परेशन आ जाती है ना, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वो ट्रस्ट लूज कर रहे हैं। आप सोचो, अपने दोस्त को बोल रहे हो यार मेरे को ना कि यार हम चल रेस्टोरेंट एक एक दिन ना ब्रंच पे चलेंगे। तो आप उसको तो बोलेंगे हाँ, वो उसने बोला हाँ ठीक है चलेंगे। आप उसको बोल रहे हैं नहीं यार मुझे कल ही जाना है, मुझे कल ही जाना है, पर वो दोस्त नहीं फ्री है आपका, बोल रहे मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं फ्री हूँ कल। इट्स सेम विद ग्रैटिट्यूड, राइट? इट विल टेक इट्स ओन टाइम। पर आप जितना उस पर डेस्परेशन दिखाओगे, आप क्या दिखा रहे हो, यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस। वेन देर इज अ म्यूचुअल, हम बोलते हैं ना कि जब दोनों तरह से म्यूचुअल हो जाए, वो फ्रिक्वेंसी मैच करनी शुरू करे। कौन सी फ्रिक्वेंसी? आप जितना जॉयस रहते हो, जितना खुश रहते हो, यूनिवर्स को तो वही चाहिए, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा खुश रहे, जो हमेशा मजे में रहे, मस्ती में रहे। एंड अगर आप उस फ्रिक्वेंसी में आना शुरू करोगे, फ्रिक्वेंसी मतलब उस मूड में आना शुरू करोगे, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। काम को जाने से पहले मुझे पार्किंग स्पॉट चाहिए, मुझे आज इतने में मेरे को सारी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, सब होगा। यू विल सी बिफोर योर वेरी आईज कि आपके सारे जो भी आपको चाहिए चीजें सब डिस्काउंट पे हैं। या सब आप यू लाइक यू नो you'll find out like oh on the app that oh my god today is buy one get one offer. You don't know how things will start happening for you. बट उसके लिए क्या करना है, काम भी हमें ही करना है। हमें बहुत खुश रहना है हमें, और खुश रहने का तरीका तो हमने देखा ही है। मैजिकल फुटस्टेप है, हार्ट मैजिक है, वी हैव सो मेनी टूल्स विद अस। One of my desires from my original long list was to travel Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora, I had listed another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when airplanes stopped en route to pick up the passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and happiness that was palpable around surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the aeroplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was on my last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. So we can see how actually she got her last desire so miraculously, so magically, and the wonderful experience she had. हर एक बंदा जो उस फ्लाइट पे था, they were just truly happy being there. अब नॉट लाइक अगर आप कोई भी डेस्टिनेशन में ट्रैवल करते हो समवेयर आउट देयर इन द टाउन इन द विलेज, इफ यू सी दोस पीपल दे आर सो हैप्पी, दे आर सो कंटेंटेड विद द लाइफ। उनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। आप गांव में चले जाओ, कहीं पे टाउन साइड में चले जाओ, उनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, वो खुश हैं। वो अगर आज बारिश हो रही है, बारिश में जाके नहाते हैं, वो जैसा मौसम है हर चीज में एंजॉय करते हैं। सो इट्स द सेम विद लाइक विद लाइफ। Whenever you're truly grateful for what you already have, you will be blessed with much more. I've shared this story. I've shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you've never felt. And that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormous of receiving all my desires in the amount of time when I created my desire list. My company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home, my everything I owned. The money I owed on my personal credit card was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts,
to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family lives, to be 100% healthy again and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossible to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. वाओ इनक्रेडिबल. आप अगर इनकी डिजायर लिस्ट देखोगे, वुड यू थिंक कि अगर इफ यू ऐड दैट लिस्ट फॉर योरसेल्फ, इज इट पॉसिबल? क्या वो घर लेना पॉसिबल है? हाँ, उनको 4 साल लगे, बट इन 4 years हाउ हर लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड. जो उनकी करंट सिचुएशन थी, जहाँ वो डेट में थी, इतनी डेट की, 2 2 महीने में उनका घर जा सकता था, उनके उनके पूरे पूरा करियर, एवरीथिंग कुड हैव बीन फिनिश्ड. बट गिवन उनके करंट इंस्टेंसेस, जो भी करंट सिनेरियो था, उनका डाइवोर्स हुआ था, एंड देन शी वाज लिविंग बाय हर सेल्फ. शी वाज like under debt, and even being under debt, she created what abundance for her. उनके हर desire, हर चीज जो वो चाहती थी, she created the secret movie. She became, I don't know, billionaire maybe. She owned a house after that. It is truly amazing how even in that scenario, even in negative situations जो उनके लिए बहुत बहुत extreme थी, किस लिए ये बहुत extreme हो गई, even then she was just being grateful, because that's the secret to the life of the desires. आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, सब मिलेगा. बस given the condition is, if you are really willing to be grateful in any given situation. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So yes, वो अपनी जो लिस्ट उन्होंने बनाई थी, वो क्रॉस करते गए जैसे उनके डिजायर्स पूरे होते गए, एंड वो इवेंचुअली ऐड भी करती जो उनके और डिजायर्स आते गए. And it is so beautiful. कई बार हमें लगता है कि before your very eyes, for example, if you want a healthy body or a beautiful body, before your very eyes, for example, आप कहीं जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, and you see a very beautiful lady walking with a good figure, a figure that you really want. That is your cue. What is your cue? Cue is कि मेरा desire है to have a very fit and a lean body. And then you can be grateful. आप उनको appreciate कर सकते हो. आप खुद का desire याद कर सकते हो, क्या desire था. Thank you for me having a beautiful and a perfect body. So ये it's also really amazing, क्योंकि आप आसपास अपने क्या देख सकते हो. Maybe you want a beautiful house. आप किसी आसपास किसी घर के पास गुजर रहे हो, and that is the kind of house you wanted. So maybe you can, that's again a cue for you. यार, मुझे ऐसा ऐसा ही घर चाहिए. So you can start appreciating, wow, what a beautiful house. Thank you so much, universe. I'm truly blessed and grateful to have a house overlooking the ocean or overlooking the mountains, having a big backyard. Thank you. And just feel it at that moment itself. सो क्यूज आपके आसपास ही हैं. आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, वो कोई करियर में चाहिए, चेंज चाहिए. You meet a person who is speaking at a conference, and you're like, I want to be like that person. You have another cue. क्या क्यू है कि मुझे वो करियर चेंज चाहिए, मुझे वो शिफ्ट चाहिए अपने करियर में. सो द क्यूज आर ऑलरेडी आउट देयर. आपको क्या करना है? आपको अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है अपनी प्रेजेंट में. और प्रेजेंट में रहने के लिए क्या हेल्प करता है? ग्रैटिट्यूड. The more gratitude you do, even if we're sitting right now, I could be grateful for the laptop, for the table, for the carpet, for the room, and for the lighting, for the electricity. And I'm जैसे present में आते हो, start looking, what is my cue here? You can start looking into this. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much as gratitude as you can as you have it now. Carry your desired list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take your list and read through it and feel as much gratitude for each one as you can, as you though you have received it.
सो आपको आज क्या करना है, वो लिस्ट अपने साथ लेके जानी है और एटलीस्ट 2 बार उसको जरूर पढ़ना है। एंड उसके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल होना, एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अगर आपको कोई यूरोप ट्रिप है, कहीं आपको घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, जस्ट बी ग्रेटफुल। आप क्या कर रहे होगे, आप कहाँ खाना खा रहे होगे, आप कौन से आप अगर आप पेरिस जा रहे हो तो आप कहाँ पिक्चर क्लिक करवाओगे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव दैट, लाइक उसी एकदम मेमोरी लेन में जाके कितना मजा आएगा, हम सब हंस रहे हैं, हम सब पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। If you want your desire to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you're like me, each time you cross a desire off your list, you'll be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. सो यस, आज की हमारी ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है जो हमें फर्स्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है। एंड एट द स्टार्ट ऑफ द डे हमें टॉप 10 डिजायर लिस्ट लेने हैं और उस लिस्ट को अपने पास कहीं पे भी आप रख सकते हो, वेर एवर यू गो। एंड यू हैव टू रीड थ्रू ईच एंड एवरी लिस्ट एंड उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होना, एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। एटलीस्ट आप हर डिजायर को जब पढ़ रहे हो, एटलीस्ट स्पेंड अ मिनट ऑन दैट एंड फील हाउ वुड यू फील द जॉय, द हैप्पीनेस एसोसिएटेड विद इट। अगर आपको कोई बिग रोल चाहिए अपने अपने कहीं पे भी, आपको कोई बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, व्हाट वुड दैट प्रॉफिट वुड लुक लाइक, आप क्या कहाँ सेलिब्रेट करोगे, आप कहाँ खाने जाओगे। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, and at the end of today, magic rock. So this practice is definitely something आपको हर रोज करनी चाहिए, हर रोज, so that you start giving power to your dreams and desires. Yes, that's the end of today's chapter. Any questions, anyone? हाँ, मेरे पास है। Yes, Medha, please. मुझे ये पूछना था कि किसी और के लिए, अगर किसी और की कोई भी सिचुएशन हमें इफेक्ट करती है, तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई भी डिजायर रखते हैं, तो वो मतलब इज दैट लॉजिकल, ये वो पूरा होगा? लाइक किसी और की कोई सिचुएशन बदलने से इट ऑब्वियसली इफेक्ट्स मी, दैट कैन स्टिल बी माई डिजायर। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड हस्बैंड की हेल्थ के Hmm. हो जाए, या आई नो अपन ने ऐसे बात किया हस्बैंड की जॉब चेंज का, तो मतलब किसी और के लिए है, हाँ। someone else is involved and someone else has to, मतलब will have to take appropriate actions for that, तो वो कैन दैट बी माई डिजायर? अगर है तो will I be? मैं आपको देखो, फॉर मी इट हैपेंड, सो आई कुड टेल यू, फॉर मी इट वाज कि व्हेन आई वाज इन दिस जर्नी, आई रियली वांटेड माय टू गौरव टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, प्रैक्टिस इट विद मी। तो मेरा डिजायर वो लिखा हुआ था। I used to practice it every day whenever I used to say him. Like initially, I was forceful, but then I was like, there is no point. And eventually, since we started with this journey, he's the one who's like, I want to get a copy and a pen, and he does it every day. Sometimes when he does not, he ensures he does at the end of the day. So I could see that change in him. For sure, it happens. But like since you're a new in this journey, I would recommend कि आप पहले अपने पे काम करो, फिर औरों पे करो. But then of course I will keep this question open. That is what happened with me. But yeah, I think that takes time. That's what I feel. Because अब अपने पे ओके, सो हाँ, सॉरी, मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि लाइक हरदीप फॉलो करे और ये नहीं, प्रैक्टिस मैं करे, ऑफ जस्ट आपको कोर्स आई विल बी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ। अच्छा, ओके ओके, यू आर गिविंग एग्जाम्पल है एग्जांपल कि मैंने बिकॉज। अपने हस्बैंड के लिए मैनिफेस्ट किया, डिजायर ओके लिखा था, एंड दैट व्हाट हैपेंड विद हिम। इट टुक 1 year एंड दैट हाउ इट हैपेंड, लाइक आई वाजंट डूइंग वेरी रिलीजियसली, मैं लिखा था, मैं हर रोज कर रही थी उस टाइम पे, फिर मैंने छोड़ दिया, एंड इट इवेंचुअली हैपेंड। मैंने कुछ नहीं करा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू हिम, एंड ही इवेंचुअली स्टार्टेड टेकिंग अप बाय हिमसेल्फ। खुद से बोलने लगा मुझे ये करना है, मुझे लिखना है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद हिम, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे। ओके ओके यस, सो ओके, इट यूजुअली थैंक हैपेंस। यू। हाँ। हाँ मैं आंसर करूं आपके क्वेश्चन का? यस, यस। आ, जी, हाँ वो जी। कहते हैं, बुक कहती है पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करो, खुद पूरी प्रैक्टिसेस करो, आपके अंदर वो ऐसी पावर आ जाएगी,
और आप लाइक पूरा सब कुछ दिल से, खुशी से, पूरी फीलिंग से आप करोगे ना, फिर आप जो चाहोगे औरों के लिए भी इट विल हैपन। बट पहले अपने पे अप्लाई करो। अगर आप जैसे जो आप चाह रहे हो अपने लिए, इफ इट इज वर्किंग, देन यू विल बी एबल टू मेक इट वर्क ऑन अदर्स एज वेल। ओके। ओके, होप मेक इट सेंस। आंसर्स। या, नो थैंक यू। ऑल गुड। हाँ, नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली में या क्लोज में जो होते हैं उनकी जो भी सिचुएशन होती है उसकी वजह से पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट तो आता है, राइट? तो दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये पूछना मतलब जरूरी है कि इसका लाइक और कोई तरीका हैंडल करने का। आई नो तरीका, इट इज ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड, बट जस्ट वांटेड टू आस्क टू गेट दैट सेटिस्फेक्शन। बट आई अंडरस्टैंड के पहले पे खुद पे ही काम करना है बिकॉज आई एम न्यू। या, ओके, नो थैंक यू। एक्चुअली मैजिक्स आपके साथ होने शुरू हो गए हैं मेधा, मेरे साथ बट तो हो स्टिल गए इफ हैं। यू वांट, हाँ तो इफ स्टिल यू वांट तो ना मैजिकल वर्ड्स मतलब टाइम्स होते हैं। 369 इज अ, मैंने पहले भी बताया था ना, हाँ, थ्री सिक्स हाँ, नाइन इज अ हाँ। ड्रीम। ड्रीम आपको फुलफिल करना है। उसके बाद 111, 222, 333, 444, 545, 55, इस पे आप अपनी डिजायर भी बोल सकते हो। तो जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए बोलना है या किसी के लिए भी बोलना है ना, एक हाँ, बज के 11 मिनट, 2 बज के 22 मिनट, तीन बज अच्छा। के तैतीस मिनट 5 बजे, फाइव एंड है 5:55 तक। तो इनमें ये सारे आप कन्वर्ट करके देखो, 3 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं या 9 बन रहे हैं। ट्री इज अ क्रिएशन, इज हाँ, अ नंबर ऑफ क्रिएशन। हाँ, तो इसमें आप अपनी डिजायर भी बोल सकते हो। जैसे अभी 2:22 पे आता है, तो हार्ट सर्कल बनाना, राइट हैंड अपने हार्ट पे रख के आपको जो चाहिए, दैट इज योर डिजायर, जो चाहिए वो बोलना है आंखें बंद करके। एंड में फिर आपको हार्ट सर्कल बना के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना। तो ओके। ये आपकी डिजायर पूरी हो सकती है, बिकॉज आपके साथ मैजिक होने शुरू हो गए हैं। तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस ऑल्सो। ओके, नहीं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नहीं, कल ही एक्चुअली, कल मेरा मैंने अभी मैटरनिटी लीव से मैं वापस गई हूँ। छोटी सी बात है। तो मैं 2 दिन ही काम स्टार्ट किया है मैंने, और मेरी बेटी घर पे ही है, लाइक उसको अभी चाइल्ड केयर में नहीं डाला है। तो बहुत टाइट होता है दिन, क्योंकि वो नैप करती है तब मैं मीटिंग्स लेती हूँ और आगे पीछे काम करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ, लेट नाइट कर रही हूँ, मतलब मेरे मैनेजर को पता है सिचुएशन जो भी। तो उसका ना अपॉइंटमेंट एक था जो कि आगे पीछे मैं बुक ही नहीं कर पाई, तो और वो महीनों पहले बुक करना होता है रेगुलर जो चेकअप होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, और वो बहुत ही उसमें है, बिजी रोड में है। मतलब वहाँ पार्किंग बहुत टाइट होती है, रोड पार्किंग है, डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है। तो मुझे वही स्ट्रेस हो रहा था सुबह। मैंने कहा, मैंने बता तो दिया अपॉइंटमेंट है, बट पार्किंग कहाँ मिलेगी, बारिश हो रही है, ये वो। मैंने कहा नहीं, सब हो जाएगा, थैंक यू। और मैं इतनी बार वहां गई जा चुकी हूँ, मुझे आज तक ऐसा स्पॉट नहीं, मुझे लिटरली उसके बाहर स्पॉट मिल गया जस्ट बिकॉज मैं सुबह से पार्किंग का ही बोल रही थी। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब मेरे इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैंने छाता वाता भी नहीं लिया, प्रैम भी नहीं लेने, मैंने सिर्फ मुझसे थैंक यू निकल रहा था। लाइक जब मुझे स्पॉट मिल गया, उससे पहले मैं बोल ही रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं हर चीज मतलब दिमाग में क्या होता है ना कि यार छोटी सी चीज है, ये तो कोइंसिडेंस, बट अब मुझे ऐसा नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मतलब वो चीजें दिख रही हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुझे जेन्युइनली, मतलब आई डोंट नो, बट मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि ग्रैटिट्यूड इज सो पावरफुल। सो थैंक यू कानू अगेन। मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम लगता है मुझे कि यू इंट्रोड्यूस मी टू दिस थिंग, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होता है। तो अभी मेरा हर चीज को लेके मतलब इतना पर्सपेक्टिव बदल रहा है ना। एंड मैं खुद लाइक नोटिस कर रही हूँ कि काम हो गई, मतलब इट इज जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं क्या Wow, फील कर रही so हूँ। amazing. तो थैंक यू सो मच उसके लिए। Thanks, Medha. I can feel in your voice actually. So yes, thank you for coming on this journey and आप practice कर रहे हो. It's all about practicing and doing it so amazingly. So thank you so much, Medha. थैंक यू। तनु इसीलिए तनु तो अगर कहते तेरी हैं कि शादी ना मॉर्निंग होती में शायद हम यूनिवर्स को चेक ही ना कर पाते। तेरी शादी में हम Seriously, सब उसकी वजह से हम भी हैं एक्चुअली इस जर्नी में। हमने चेक पावर है। बाय गॉड सच्ची। हमने तेरी तब तो शादी सिर्फ के चक्कर में मेरे मेरे लिए तो वो मैं टेस्ट कर रही थी यूनिवर्स को, सीरियसली। एक्चुअली मेरी लीव हुई, अशोक ने मेरी फ्लाइट्स बुक करी,
एंड मेरी लीव वाज अ रियली बिग थिंग कनू, सच्ची। क्योंकि तेरे पापा को मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगी, एंड योर डैड said where there is a will there is a way, and I'm like भैया कह रहे हैं बट आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट डिड वर्क। हमने ये सारी थैंक्स, पहले ही मैं अपने मैनेजर को छुट्टी के लिए बोलने जा रही हूँ, थैंक यू बोलती की अपने मन में, तब मैं लिखने वालों में नहीं थी, बट अब मैं लिखती हूँ। सो वाह। मनी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, तो इसने उनको बोला, तो मैनेज इनके ना रूल है कि 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना होता है। तो इसके मैनेजर ने क्या आइडिया, हाँ बोलो। तो इसके मैनेजर ने क्या आइडिया दिया, कहता पिछले महीने की डाल दे डेट, कि शायद रंजना कुछ ऐसे ही था ना मैनुअल, सोचो मैनेजर खुद Oh, आइडिया दे रहे oh, थे। that's so दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। वो wow. कहता मैं ऐसे तेरे को सिर्फ कर रहा हूँ, तो मेरे को मैनुअल लाइक हैंड रिटन फॉर्म जो होता है, वैसे तो मुझे अप्लाई करनी थी तो ऑनलाइन, बट वो कहता मुझे ऐसे बैक डेट में करके दे दे, कहीं कहीं और ना कोई पंगा डाल दे कि अच्छा तेरी तो इतने कम टाइम में ही तेरी अप्रूव हो गई लीव। Wow, that's so amazing. And also, I think मैं भी शेयर कर दूं कि मुझे कैसे लगा कि ड्यूरिंग वेडिंग आप सब चारों आए थे, एंड मतलब एनर्जी फील होती है, बट मेरे को लग रहा है अलग ही खुशी फील हो रही थी, नेक्स्ट लेवल खुशी। मतलब फंक्शंस हो रहे हैं बट वो खुशी अलग थी। मुझे समझ आ रहा था कि मैंने बहुत मतलब अलग ही जोर, मतलब इतना मजा आ रहा था, आप लोग आसपास इतने मजे कर रहे हो, बट वो एक तरह की खुशी होती है ना जो सिर्फ बाहर से नहीं पर अरे अंदर से खुशी होती है। वो वी कुड फील इट। एंड मैं तनु को बोलूं, मैंने कहा तनु वॉज फॉर लाइक एवरीवन वाज अपने मजे में बहुत खुश, अब वो लोग रहते हो, बट वो चीज फील करना। एंड दैट्स व्हेन हमने आपसे पूछा कि भाई कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट प्रैक्टिस आप क्या कर रहे हो, फिर तो भाई लाइफ ही अलग चेंज हो गई, बहुत 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 ब्यूटीफुल हो गई। सो थैंक यू टू ऑल द बुआस, इतने वंडरफुल जर्नी से इंट्रोड्यूस कराने में, जहाँ पे हर चीज इतनी आसान लगती है कि पता है कि सब काम हो जाएगा, पता है हर चीज मिलेगी, क्योंकि अब लाइफ को का पता है कि सीक्रेट क्या है। लाइफ का सीक्रेट है बस खुश रहो, बहुत बहुत शुक्राना करो। मैं सिर्फ लास्ट और बात छोटी छोटी बोलूंगी। चीजों के लिए मत सोचो मेधा कि छोटी छोटी चीजें मांगो तो आपको पता चल जाए कि हाँ कि आपका ग्रैटिट्यूड वर्क कर रहा है। आस्क, मिलेगा। पार्किंग क्या, आपको हर चीज मिलेगी। हाँ और जैसे ब्लेसिंग्स के बाद मैग्निफिसेंट आउटकम, जैसे आप कह रहे हो ना कि बहुत टाइट हो रहा है सारा सिस्टम, लिखो कि वाह मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मेरे पास तो ये भी टाइम है, मैं ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, फिर भी मेरे पास टाइम है। तो जितना आप ऐसे हाँ करोगे ना हाँ, ये फील अच्छा करोगे। पॉइंट है कि ये टाइम, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे जैसे आइडिया होता है ना, तो मैंने पहले इसको कन्नू को भी मेंशन किया था कि मैं पहले ही, मुझे पता होता है ना कि मीटिंग है, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ कि भाई एकदम स्मूथली ऑन टाइम खत्म हो गई, वो तो ऐसा हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं पहले वाली होती ना 2 महीने पहले, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस कर रही होती कि वो उठ जाएगी, वो रोएगी, और मेरी मीटिंग होगी, मैं फिर मैनेजर, मतलब यही होता है बैक टू बैक, पूरा माइंड जो है ना इन्हीं चीजों से। और मुझे तो रियलाइज भी ना कि कितना, मतलब 24 घंटे में से मतलब 23 घंटे तो हम नेगेटिव ही लाइन पे चलते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मतलब ये तो जब चैप्टर्स के गो थ्रू है, तो मतलब ऐसे कॉन्शियसनेस आई कि ओ माय गॉड, हम मतलब एकदम जिंदगी कितनी गलत जी रहे हैं। तो वो मेरे लिए एकदम आई ओपनर है ये, मतलब था, है और होगा। तो वेरी 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 ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एंड सो 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। Oh, thanks, Medha. Thank you so much, Boaz, for sharing such wonderful stories. हम सबको इतना मोटिवेटेड रखता है, आप सब लोग इतने अच्छे अच्छे गाइडेंस देते हो कि हमें भी हमेशा लर्न करने को मिलता है। एंड यस, हम सबके पास बहुत टाइम है इस वंडरफुल प्रैक्टिस को करने के लिए और अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर आने के लिए। एंड जस्ट वन थिंग कि किसी ने चैप्टर किया हो, लाइक लाइक जैसे वो आप बता रहे हो कि आप यू डू एट 2 2 2 और 5 5 5, इज इट समथिंग हम जो ये चैप्टर कर सकते हैं, जस्ट वन डिजायर, और वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ डिजायर्स एट दैट टाइम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने मेरी डिजायर पूरी होगी तो मैंने डिजायर चेंज कर लिया अपनी। मैंने लेट्स टेक कुछ वन एट अ एक टाइम। महीना पहले, हाँ जैसे आपने अगर 1:11 हुए, कुछ एक हफ्ते तक मेरी डिजायर पूरी हो गई, तो मैं अब दूसरी डिजायर लेके उसी टाइम पे कर रही हूँ। ओके। बट ये आप अलार्म लगा लो
वैसे तो ये एंजल वर्ड्स हैं, बट मेक श्योर कि आप अलार्म लगाओ 1:11, 2:22, 5 बजे तक। 5:55 इज द लास्ट, फिर 3, 6, 9 तो होता ही है आपका। तो तो अभी ये किस 5 बार बोलना है, मतलब 5 बार बोलना है, 1:11 से लेके 5:55 तक। हाँ, आप अलार्म लगाओगे ना, 1:11, 2:22, 3 बज के हम्म। 33 मिनट, 4:44 एंड 5:55, तो ये वाले आपके 5 हो गए हैं। फिर अगर आप 3, 6, 9 भी होते, वो ड्रीम है, आपको वो मांगने हैं, जैसे